मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। कल तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में हमें राम नाम की रटने की महिमा बताई थी, और रटना क्या होता है यह भी मैंने आपको समझा दिया था। आज की विधि में वे उससे एक चरण आगे जा रहे हैं। सेकंड स्टेप, अब दूसरा कदम। जान लीजिए, एक एक कदम की यात्रा से ही हजारों मील का लंबा सफर तय हो जाता है। तो आज की यात्रा में हम इस ध्यान विधि को देखते हैं। राम 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 जपत। कल रटत की बात कर रहे थे, आज जपत की, जपना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम 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 जपत, कि रटते 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 राम नाम ऐसी तारी लगेगी, ऐसी लय बंध जाएंगी कि फिर वह जो रटना है ना, वो जपने के मोड पर चला जाएगा। उसका ट्रैक बदल जाएगा, मार्ग बदल जाएगा। फिर रटना नहीं रहेगा, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, फिर जपना हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, रटने और जपने का। उदाहरण के लिए, आरंभ में आप सभी को ध्यान होगा, यदि आपने हनुमान चालीसा पढ़नी आरंभ की होगी, तो मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, अभी जाप की बात नहीं कर रहा कि हनुमान चालीसा का जाप। तो जब आपने हनुमान चालीसा पढ़नी आरंभ की होगी, तो उस समय रटा होगा एक एक दोहे को बार बार। पहले दिन ही तो याद नहीं हो गया होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। पहले दिन तो याद नहीं हुआ होगा, बहुत बार रटा होगा। फिर रटते 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 ऐसी स्थिति आ गई होगी कि जीव को कुछ करना नहीं पड़ता होगा, और वह अपने आप ही हनुमान चालीसा का जाप करना आरंभ कर देती होगी। स्वतः ही रटना नहीं पड़ता, तब जपना हो जाता है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जब टाइपिस्ट टाइप करना सीखता है शुरू में, तो एक एक उंगली को देखता है, रुकता है, ठहरता है, फिर करता है, फिर संभलता है। तो क्या होता है कि एक पैराग्राफ टाइप करने में उसे 1-1.5 घंटा लग जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उंगलियों को इतनी पहचान हो जाती है कीबोर्ड की कि उन्हें देखना ही नहीं पड़ता कीबोर्ड को, आंखों को देखना नहीं पड़ता, बस आंखें पढ़ती हैं टेक्स्ट और उंगलियां टाइप करती रहती हैं। आपने देखा होगा विभिन्न टाइपिस्टों को, आपसे बात भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और टाइप करते जा रहे हैं। कैसे टाइप कर रहे हैं? देख तो रहे नहीं वो कीबोर्ड की तरफ। फिर क्योंकि उंगलियों की ही आंखें आ जाती हैं, उंगलियां ही देखती हैं, उंगलियां ही समझती हैं, और उंगलियां ही निर्देश देती हैं। सेंसेस डेवलप हो जाती हैं उंगलियों के, तो वो टाइप करती रहते हैं, काम अपने आप चल रहा है। तो जाप इसी को कहते हैं, जो अपने आप चलता रहे। आपके बाकी सब काम भी चल रहे हैं, अभी बताया ना मैंने, सब काम चल रहे हैं। टाइपिस्ट टाइप करता जा रहा है, चाय भी पी रहा है, आपसे बात भी कर रहा है और टाइप भी कर रहा है, और अच्छा टाइप कर रहा है। तो फिर क्या होता है? फिर जाप अंतर मन में चलता है। आप बाजार में सौदा भी ले रहे हैं, दे भी रहे हैं, घर गृहस्थी के 1000 धंधे हैं उनको भी बजा रहे हैं, लेकिन जाप अंदर ही अंदर चल रहा है। जाप की धारा नहीं टूटती, लेकिन जाप कैसे चला? रटत के बाद जपत आया। पहले आपने उसे खूब रटा, रटने से वो सधा, तभी तो होता है।
फिर सध जाता है। जिन्होंने साइकिल चलाई ज़िंदगी में पहली बार, जिनको साइकिल चलाने का अभ्यास है, वे मेरी बात को समझ सकेंगे। पहले दिन जब साइकिल पकड़ी होगी तो ऐसा लगता है कि साइकिल अपनी तरफ खींच रही है और हमें ज़मीन पर गिरा देना चाहती है। आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जिसने कभी साइकिल ना चलाई हो, कभी भी ज़िंदगी में, उसे साइकिल पकड़ा दीजिए और कहो पैदल लेके चल। वो पैदल लेकर नहीं चल सकता, साइकिल गिरा देगी उसे, बिल्कुल गिरा देगी, क्योंकि वो तालमेल ही नहीं बिठा सकेगा साइकिल को लेकर जाने में और स्वयं को चलाने में। और चढ़ के नहीं, पैदल ही कह रहा हूं मैं, चढ़ने की तो बात ही नहीं कह रहा। सवारी तो वो कर ही नहीं सकेगा साइकिल के। सवारी करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पहले रटना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और जब रटना आ जाएगा फिर जपना सवारी, और फिर वो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेगा। आपने देखा होगा ना साइकिल के लोग कैसे कैसे करतब दिखाते हैं, ऐसे करतब साइकिल के कि आदमी दांतों तले अंगुली दबा ले। सोचा भी नहीं जा सकता कि साइकिल पर इतनी कूद फांद की जा सकती है, उछल कूद की जा सकती है। कूद कूद के साइकिल से ही मकानों पर चढ़ रहा है वो, साइकिल से। कमाल है। तो वो सिद्ध हैं, साइकिल सिद्ध। उनको मैं साइकिल सिद्ध कहता हूं। साइकिल को ही सिद्ध कर लिया। रेलिंग पर साइकिल चला रहे हैं, जिस रेलिंग पर हम हाथ पकड़कर सहारा लेकर उतरते हैं सीढ़ियों से, उस पर वो साइकिल चला रहे हैं। बताइए, कमाल है। तो वो सिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने। तो अब आपको इतने उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाया कि रटने का और जपने का क्या अंतर है। तो तुलसीदास जी जो इन्हीं पंक्तियों में कह रहे हैं कि अब तेरा राम राम जो है ना वो जपना शुरू हो गया है। तो जपत, अब उसे जप, ये मन को कह रहे हैं अपने, कि मन तू अपनी इस धारा को तोड़ मत देना। ये जो जपने की धारा तेरी शुरू हो गई है, इसे सतत बनाए रखना, क्योंकि टूट टूट जाती है। आप रटने से जपने के मोड पर आ गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अब जाप करेंगे ही करेंगे। करवाएगा कौन? मन है ना करवाने वाला। आपका मन ही नहीं करेगा जाप करने का, तो जाप बेचारा क्या करेगा? साइकिल खड़ी है, आपका मन ही नहीं है चलाने का, तो साइकिल क्या करेगी? टाइपराइटर रखा है, आपका मन ही नहीं कर रहा टाइप करने का, तो टाइपराइटर क्या करेगा? इसलिए जपने के लिए, मन को प्रेरित करने के लिए कह रहे हैं कि मन तू राम 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 जपा कर। मंगल मुद उदित हो, और इससे क्या होगा? तेरे जीवन में मंगलों का उदय होगा, आनंद का उदय होगा। मंगल और मोद, कल्याण और आनंद की वर्षा होगी। कलमल छल छपत, और ये जो कलयुग के जितने मल हैं, गंदगियां हैं, दोष हैं, अवगुण हैं और छल कपट जितने भी हैं, वो सब छपत, सब छिप जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं तुलसीदास जी। संभल जाइए, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं, कि ये जो कलयुग के जितने भी छल कपट हैं, दोष हैं, पाप हैं, ये सभी छिप जाएंगे यदि तू राम 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 जपता रहेगा। छिप जाएंगे, नष्ट नहीं हो जाएंगे, मर नहीं जाएंगे। ये सब चोर हैं जो मनुष्य की भक्ति के घर में सेंध लगाते हैं, चोरी करने चले आते हैं। अब ये चोर छिप जाएंगे, भागेंगे नहीं, छिप जाएंगे। मौके की तलाश में होंगे, घात लगाए बैठे होंगे कि कब मौका मिले और ये हमलावर हो जाएं। इंतजार में बैठे रहते हैं। और वे कह रहे हैं तुलसीदास जी, तू निरंतर जाप करता रहेगा तो ये सदा छिपे ही रहेंगे, आएंगे नहीं। कैसे? इसे भी उदाहरण के द्वारा समझो। रात को चौकीदार
गली में आवाज़ें लगाता रहता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। अब ये जो जागते रहो बोल रहा है, आप लोगों को थोड़ी ना बोल रहा है। ध्यान से समझना, चौकीदार क्यों बोलता है जागते रहो? भूल मत कर लेना ये समझने के लिए कि वो आपको कह रहा है। वो अपने लिए कह रहा है, खुद के लिए, कि बेटा तुझे नींद ना आ जाए। अपने मन को समझा रहा है वो कि जागते रहो। चौकीदार ये जो आवाज़ें लगाता है बार बार, जागते रहो जागते रहो, अपने को चेताता है वो कि रात को तू पहरे पर है। चोर रात को सक्रिय होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं चोर। तू सो गया तो चोर आ जाएंगे, इसलिए जागता रहे। तो अपने को जगाए रखने के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, नारा लगाता है, जागते रहो जागते रहो। तो तुलसीदास जी कह रहे तू भी उसी के समान जाप करता रहे, राम राम राम। क्योंकि जब तक तू जागा रहेगा तब तक ये चोर नहीं आ सकते। चोर तो तभी आता है जब सो जाते हो। जागे हुए में चोर का क्या काम? छिपा रहेगा, प्रतीक्षा करेगा, करता ही रहेगा प्रतीक्षा कि कभी तो सोएगा ये, और जब सोएगा तब मैं अपने काम को अंजाम दे दूंगा। किंतु जाप को यदि आप ऑटो मोड पर ले जाएं तो फिर वो सदा चलता रहता है, सदा। फिर वो कभी नहीं सोता, कभी भी नहीं। और इसे श्री गुरु नानक देव जी ने अजपा जाप कहा है, जो जपना ही नहीं पड़ता। अभी तक तो तुलसीदास जी दूसरे स्टेप की बात कर रहे हैं कि जपत, और फिर एक तीसरा चरण होता है अजपा जाप, जो जपना ही नहीं पड़ता। उसकी बात अभी भूल जाइए, क्योंकि उसके बारे में बताऊंगा ना मैं यदि आपको, तो ये जो लालची मन है ये वहीं भागेगा सुनने के लिए, उसे करेगा कुछ भी नहीं वहां जाके। बस ये जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो तड़पेगी, बताओ ना वो तीसरा चरण कैसे आता है, वो अजपा जाप कैसे आता है, वह बताइए। पहले दो को नहीं करेंगे, वह बता दीजिए। तो वह नहीं बता रहा मैं, अभी इसी को जान लीजिए कि निरंतर जो रट चुके हैं उसे अब जपना है। जाप करते रहिए। जाप में प्रेम समा जाता है आकर, रटने में नहीं समाता, रटने में प्रेम नहीं समाता। आप किसी एक गीत को याद कर रहे हैं, उस समय अभ्यास कर रहे हैं, रट रहे हैं, तब तक सारा ध्यान उसकी शब्दावली पर होता है, उसके स्टेंजा याद हो जाएं, कुछ भूल ना जाएं। और जब वो गीत रट लिया जाता है, फिर गायक जब उसे गाता है, फिर उसका ध्यान सिर्फ गायन में होता है, प्रेम में होता है, भाव में होता है, क्योंकि अटकाव तो सारे समाप्त हो गए। तो ये बहुत गूढ़ बातें थी जो आज इन दो शब्दों के माध्यम से, रटने और जपने के माध्यम से स्पष्ट हुई। तो ये सब दोष छुप जाएंगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब छिप जाएंगे। कहू के लहे फल रसाल, बबूर बीज बपत। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे एक बात बता दे कोई भी आज तक कि ऐसा हो गया हो कि किसी ने बबूल के बीज बोए हों और आम लग गए हों। ऐसा कभी नहीं होता। कहावत भी इसीलिए बनी है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। जब बोओगे बबूल का पेड़, कीकर का पेड़, कांटे वाला पेड़ होता है जिसकी दातून भी करते हैं, आम कैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो यहां इस बात का कहने का क्या अभिप्राय है? क्यों कह रहे हैं तुलसीदास जी ये बात? इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं हार ही जान जन्म जाए गाल गूल गपत। कहते हैं तुम अपना सारा जीवन हार जाते हो, निराशा तुम्हारे हाथ लगती है, ईश्वरीय भक्ति हाथ नहीं लगती, मुक्ति हाथ नहीं लगती। भक्ति और मुक्ति ये दोनों चीज़ें तुम्हारे हाथ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती?
क्योंकि तुम बबूल के बीज बोते हो। कैसे बबूल के बीज? गाल गूल गपत। तुलसीदास जी कहते हैं सारा दिन तुम गप्पे मारते हो, सारा दिन। व्यर्थ की बात है, गप्पे मारने में देखो कितना दिन नष्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, जीवन पर दृष्टि डालना। गप्पे ही मारे जा रहे हैं सारा दिन, इधर उधर की बातें, व्यर्थ की बातें। थक जाते हैं, उसके बाद सो सा जाते हैं। मेरे पास इतने लोग निवेदन करते हैं, नाराज हो जाते हैं कि आप हमसे फ़ोन पे बात नहीं करते। बहुत संदेश आते हैं, बहुत, कि एक बार बात करा दीजिए, एक बार बात करा दीजिए। कई तो ऐसे भक्त हैं कि 4-4 साल हो गए उनको व्हाट्सएप करते हुए मुझे। मेरे जो फ़ोन नंबर आता है इसके बाद, कार्यक्रम के बाद, उस पर वो संदेश भेजते हैं कि एक बार बात करा दीजिए। तो उनको लिखना पड़ता है कि मैं प्राय मौन साधना में रहता हूँ, और जो रिकॉर्डिंग्स है रामचरितमानस की, विनय पत्रिका की, मन के सवाल की, तभी बोलता हूँ। अधिकांश समय मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मौन रहूं। क्या बात करूं, किससे बात करूं मैं? व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की गप्पें। तो उन सब में से मुक्ति पानी है। और होगा क्या अगर मैं सबके फ़ोन सुनने लगूंगा? तो सिर्फ मैं रिसेप्शनिस्ट बन जाऊंगा, फ़ोन ही सुनता रहूंगा। तो लोगों को मार्ग दिखाया मैंने, कहा कि भाई तुम अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो। सुनने के बाद, तुम्हारी बात समझने के बाद, जो हनुमान जी की कृपा से मार्गदर्शन होगा कर दूंगा। तो जीवन में कितना अनावश्यक कम हो गया कि बहुत चुने हुए प्यासे लोगों की ही मैं फ़ोन कॉल सुनता हूँ, जो उस चरण में, उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जिन पर अब काम होना है, उन पर। और यहां तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जीवन में सारा जीवन तुम लोग गप्पे मार मार कर बिता देते हो, सारा जीवन। और चाहते हो आम मिल जाए। आम मिल जाए माने राम मिल जाए। पेड़ बो रहे हो बबूल के और रसाल चाहते हो, रस से भरे हुए फल कैसे मिल जाएंगे? तो वो तो तब मिलेंगे ना जब राम 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 के बीज बोओगे। राम के बीज बोओगे तो उसमें राम फल ही तो लगेगा, सीता फल ही तो लगेगा, और क्या लगेगा? तो अपनी बुआई ठीक करो, सही बीज का चुनाव करो, सही बीज बो। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीस तपत। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो काल के जो कर्म हैं, काल कैसे कैसे कर्म करवाता है, और फिर गुण, त्रिगुणात्मक सृष्टि। काल के साथ मिलकर ये तीनों गुण ऐसा खेल खेलते हैं कि सुभाए सबके सिर तपत। इनका स्वभाव ऐसा है कि जीवात्मा का सिर तपने लगता है। कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख, हर काम के साथ अनंत दुख कष्ट जुड़े हुए हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये स्वभाव है इन गुणों का, ये काल का स्वभाव है कि सबके सिर तपा देता है, सबको दुख दे देता है। राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। और इसको चपत कब लगती है? चपत माने नुकसान, हानि, दबना। कहते हैं ना भाई इतने पैसे की चपत लग गई, यानी नुकसान हो गया। तो ये काल को चपत कब लगती है, कह रहे तुलसीदास जी कि काल को चपत एक ही तरह से लग सकती है। राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत, कि राम नाम की महिमा की जो चर्चा है ना, वही इसके लिए चपत का काम करती है। डर जाता है उससे। कहते हैं ना ऐसी चपत मारूंगा कि याद आ जाएगा। चपत माने थप्पड़। अब डरता है काल, सारे गुण डरते हैं कि भाई राम नाम की महिमा का गुणगान हो रहा है, वहां नहीं जा सकते, मारे जाएंगे, कोई लाभ नहीं जाने का। तो काल के जो दोष हैं ना, दुख हैं, कष्ट हैं, वे फिर प्रवेश नहीं करते
जब राम नाम की महिमा चल रही हो। ये बात जान लीजिए, समझ लीजिए। साधन बिन सिद्धि सकल, विकल लोग लपत। विकल लोग लपत, ये जो व्याकुल लोग हैं ना, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई परिश्रम किए सिद्धियों को लपक लेना चाहते हैं, लपक लेना चाहते हैं। मैंने अभी बताया, स्वाभाविक रूप से लोगों के व्हाट्सएप आते हैं, स्वाभाविक रूप से मेरे पास, और वो क्या लिखते हैं व्हाट्सएप में कि हमारे विचार नहीं थम रहे, हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए कि हमारे विचार थम जाएं। हम ध्यान करने, पूजा करने बैठते हैं और विचार सताते हैं, और उल्टे सीधे विचार सताते हैं। हमसे क्रोध नहीं जा रहा, काम वासना नहीं जा रही, कोई उपाय बताइए। पूछ लेते हैं, फिर मैं उनको 15 मिनट की एक साधना बताता हूँ, सिर्फ 15 मिनट। और वो भी जिंदगी के जो गोरख धंधे चल रहे हैं उनको छोड़कर नहीं, सारे दुनिया के गोरख धंधे करो जो कर रहे हो, काम कर रहे हो। सिर्फ रात को सोने से 15 मिनट पहले वो साधना करो। 15 मिनट पहले अपने बिस्तर पर चले गए, आराम से, कोई किसी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, कोई आयोजन नहीं करना, कोई थाली वाली नहीं सजाने, कुछ नहीं करना। आराम से बिस्तर में बैठो, राजा की तरह, रानी की तरह, सुखासन में लेट जाओ, बैठ जाओ, जो भी कुछ है बिस्तर में, फिर वो साधना करो जो बताता हूँ। तो लोग कहते हैं कि कुछ और रास्ता नहीं है क्या, बिना साधना के हो जाए? करना ना पड़े, बस बिना किए सब मिल जाए। तुलसीदास जी इसीलिए कह रहे हैं, शब्द देखो कितने प्यारे इस्तेमाल किए हैं कि सकल विकल लोग लगत लपत। सकल विकल, सारे के सारे व्याकुल लोग लपत, लपकते हैं किसकी तरफ? साधन बिन सिद्धि। साधन में जो है ना, कोई ना करना पड़े और सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। कोई साधना ना करनी पड़े, बिना साधना के मुफ्त में सब चाहते हैं, सब। साधना तो इस कलयुग में विदा ही हो गई है, करना ही नहीं चाहता कोई, सब बचना चाहते हैं। अभी ऊपर तुलसीदास जी ने कहा ना, 3 घंटे बैठकर गप्पे मार लेंगे आराम से, बहुत आराम से। पूरे देश की राजनीति पर चर्चा हो सकती है 3 घंटे या 30 घंटे बैठ के लगातार हो सकती है, कोई नहीं थकेगा। और ऐसे ऐसे महाज्ञानी हैं लोग यहाँ के, ऐसे ऐसे महाज्ञानी हैं, एक मजदूर से लेकर और सर्वोच्च ऑफिसर तक, सरकार का जो है या गैर सरकारी, सबको राजनीति का ज्ञान है। बड़े बड़े शास्त्रार्थ कर सकते हैं वो राजनीति पर बैठेंगे। लेकिन इन सभी को बिठा दो और कहो कि जरा राम कथा की कोई कथा सुनाओ सुंदर सी, कोई प्रभु की, किसी महापुरुष की कोई कथा सुनाओ, सब पत्थर की मूर्त बन जाएंगे, हलक सूख जाएगा। शब्द जैसे ओस की कोई बूंद रेत पर गिरकर फना हो गई हो, ऐसे सारे शब्द फना हो जाएंगे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। और दूसरा स्टेशन बदल दो कि अच्छा देश की राजनीति पर बोलो, नेताओं पर बोलो। एक एक नेताओं के जन्म से पहले तक की हिस्ट्री उन्हें मालूम होगी। किसी नेता के बारे में पूछ लो, वो बता देंगे पूर्व जन्म में नेता क्या था, जब पैदा हुआ तब कौन से रंग का ये बनियान पहनता था, कैसी कमीज पहनता था, क्या खाता था, और बड़ा हुआ तो इसकी धोती कुर्ता कहाँ ड्राई क्लीन के लिए जाते हैं, क्या खाता है। पूरा नेता को भी नहीं पता होगा अपने बारे में इतना कि अरे मैं इतना सब करता हूँ, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो बाकी लोगों ने बताया मेरे बारे में, क्या मैं पहनता हूँ, क्या मैं खाता हूँ। इतनी लोग उत्सुकता रखते हैं नेताओं के जीवन में, राजनीति में, खिलाड़ियों में, अभिनेताओं में। राम में रुचि नहीं है, राम में रुचि नहीं है। उन्हें नहीं पता ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, कि बाल काल में किस तरह से कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमति कब जायो।
जो बाल लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की, राम की, उनसे उन्हें क्या लेना देना, क्या मतलब। उन्हें तो नेताओं, अभिनेताओं और खिलाड़ियों के जीवन से लेना देना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना साधना के कुछ नहीं होगा। कलयुग पर बनिज विपुल नाम नगर खपत। कहते हैं कि नाम का ये नगर है, ऐसा नगर है कि इसमें कलयुग के सारे पाप खप जाएंगे, सारा सामान खप जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। जैसे कि शहरों के अंदर कितनी कितनी चीज़ें बिकती हैं, सब बिक जाती हैं, पता भी नहीं लगता कहाँ आई, कहाँ चली गई, कहाँ कंज्यूम हो गई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि नाम की महिमा आपके भीतर बढ़ जाएगी तो फिर ये जो संसार के जितने व्यापार हैं, काम धंधे हैं, सब उसमें सेट हो जाएंगे, सब होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, खप जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। खपना शब्द कहते हैं कि किसी चीज़ का पता ही ना लगे और वो इस्तेमाल भी हो जाए, इसे खपना कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें खप जाएंगी, सब काम होंगे, सुंदरता से होंगे। ये नाम के नगर की महिमा है, ऐसा महानगर है ये। नाम सो प्रतीत प्रीति हृदय सुथिर थपत। कहते लेकिन क्या करना होगा, नाम सो, इस नाम के प्रति, इस राम नाम के प्रति प्रतीति यानी विश्वास रखना होगा, प्रीति रखनी होगी। हृदय सुथिर थपत, उसके बाद तुम्हारा हृदय सुस्थिर हो जाएगा और शांत हो जाएगा। राम नाम की महिमा, राम नाम का जाप, होएगा आपका हृदय सुस्थिर और हो जाएगा शांत। तुलसीदास जी ने ये महामंत्र बता दिया है। पावन किए रावण रिप तुलसी सिंहों सो अपत। कहते हैं राम नाम की ऐसी महिमा है कि इसने तो तुलसी और रावण जैसे पापियों को भी तार दिया, पार लगा दिया, पवित्र कर दिया, ऐसी महिमा है इसकी। अब तुलसीदास जैसे अधम पापी को और रावण जैसे अधम पापी को कैसे पार लगाया, कैसे पवित्र किया? क्योंकि राम किसी को भी मारते नहीं हैं, परम करुणावान है राम। राम किसी को नहीं मारते, वो सभी को तारते हैं, मारते नहीं तारते हैं। जो भक्त होते हैं राम उनको अपने हृदय से लगाकर तार देते हैं, हृदय की नौका पे बिठाकर। और जो दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं, उन्हें अपने बाणों पर बैठाकर तार देते हैं। राम बाण, शत्रुओं को पार लगाते हैं अपने बाण से और भक्तों को पार लगाते हैं अपने हृदय से, अपने प्रेम से, दोनों को पार लगाते हैं। तो ये राम नाम की महिमा है। तुलसीदास जी जो गा रहे हैं आगे भी गाएंगे और हम इन्हीं महिमाओं को सुनते सुनते राम के साथ प्रीति और प्रतीति दोनों लगाएंगे, यानी प्रेम और विश्वास। यही है एकमात्र संबल, एकमात्र आधार, प्रेम और विश्वास। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं
शिवा स्वरूपा